वेलकम टू शबाना ट्यूटोरियल। बच्चों, आज हम क्लास 6 की इंग्लिश बुक चैप्टर फर्स्ट माई मदर को पढ़ेंगे। लेसन 1 माई मदर। वार्मर। वार्मर वर्ड इज मेड फ्रॉम वार्म। वार्मर शब्द का मतलब यहाँ पे गर्म करना। पोयम को पढ़ने से पहले अपने आप को वार्म अप करना। जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं तो अपने बॉडी को हम वार्म अप करते हैं, गर्म करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर वर्ड वार्मर का कहने का सेंस है कि इस पोयम को पढ़ने से पहले आप इनसे वार्म अप कीजिए पहले। वेन एवर इन ट्रबल और पेन, जब कभी हम दुख या परेशानी में होते हैं, द वर्ड माँ कम्स नेचुरली टू अस। जो माँ शब्द है वो हमारे मुंह पर नेचुरली ही आ जाता है। यानी जब भी हम परेशानी में होते हैं, हम दुख में होते हैं, तो हमारे मुंह से, हमारे जुबान से पहला शब्द माँ ही निकलता है। तो लेखक इसमें वार्म अप में ये बात कहना चाह रहे हैं कि हम जब दुख में होते हैं तो हमारे मुंह से माँ शब्द निकलता है। कैन यू एक्सप्लेन वाई इट इज सो? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? एक्सप्लेन मतलब व्याख्या करना, बताना। वाई इट इज सो, ऐसा क्यों होता है। नाउ रीड एंड एंजॉय दिस पोएम। आइए इसे पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। हु सैट एंड वाश्ड माई इन्फेंट हेड। कौन, हु मतलब कौन, मेरे पास बैठता है। यहाँ पर सैट मतलब सिट मतलब बैठना, यहाँ पर बैठता है। एंड वाश्ड माई इन्फेंट हेड। वाश्ड मतलब देखभाल करना, देखभाल। तो कौन मेरे पास बैठता है और कौन मेरी देखभाल करता। यहाँ पर पास्ट की बात की गई है, जब मैं बच्चा था। माई इन्फेंट हेड यानी शिशु। इन्फेंट हेड का मतलब होता है कि शिशु का सर। जब मैं बच्चा था, जब मैं छोटा था, तो मेरे पास कौन बैठता था, कौन मेरी देखभाल करता था। हु स्लीपिंग ऑन माई क्रेडल बेड। क्रेडल मतलब होता है पालना। कौन, हु स्लीपिंग। जब मैं अपने पालने वाले बिस्तर पर सोता था तो कौन मेरी देखभाल करता था। स्लीपिंग मतलब बच्चों सोना। जब मैं पालने वाले बिस्तर पर सोता था तो कौन मेरी देखभाल करता था। एंड टीयर्स ऑफ स्वीट अफेक्शन शेड माई मदर। और प्यार भरे आंसू कौन बहाता था। टीयर्स मतलब होता है आंसू। स्वीट प्यार भरे, अफेक्शन मतलब भी प्यारा। तो कौन बहाता था। माई मदर मेरी माँ। When pain and sickness made me cry, जब दर्द और बीमारी मुझे रुला देती थी। पेन मतलब होता है बच्चों दर्द। सिकनेस मतलब बीमारी। जब दर्द और बीमारी मेड मी क्राई मतलब रुला देना, मुझे रुला देती थी। हु गेज्ड अपॉन माई हेवी आई, मेरी रोती हुई आंखों को कौन देखता था। जब मैं बच्चा था और मुझे दर्द होती थी, मैं बीमार पड़ता था और मुझे वो चीज रुलाती थी, तो रोती हुई आंखों को कौन देखता था। एंड वेप्ड फॉर फियर डेट आई शुड डाई, और इस भय से कौन रोता था कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। आई शुड डाई कहीं मैं मर न जाऊं। वेप्ड रोना और फियर मतलब भय। तो कौन रोता था बचपन में कि जब मैं बीमार पड़ता था, और मेरे लिए कौन रोता था कि कहीं मेरी मृत्यु न हो जाए। माई मदर मेरी माँ। हु रैन टू हेल्प मी वेन आई फेल, कौन मेरी मदद को दौड़ता था जब मैं गिर जाता था। रन मतलब दौड़ना। हेल्प मदद करना। जब मैं बच्चा था, जब मैं खेलता था तो और दौड़ता था तो और गिरता था मैं, तो
कौन मेरी मदद करता था? एंड वुड सम प्रीटी स्टोरी टेल। सम मतलब कुछ, प्रीटी मतलब सुंदर, स्टोरी टेल और कुछ सुंदर कहानियां कौन सुनाता था मुझे? और किस द प्लेस टू मेक इट वेल। और जब कभी भी मुझे चोट लगती थी तो उस जगह को कौन चूमता था उसे ठीक करने के लिए? किस मतलब चूमना, प्लेस उस स्थान को, मेक इट वेल सही करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए। तो कौन करता था? मेरी माँ करती थी। एंड कैन आई एवर सीज टू बी अफेक्शनेट एंड काइंड टू दे। क्या मैं कभी अपने आप को रोक सकता हूँ प्रेम पूर्ण एवं दयालु होने से? लेखक इसमें कहता है कि कैन आई एवर, सीज मतलब बंद, स्टॉप होना, स्टॉप। अफेक्शनेट मतलब प्रेम भाव से प्रेम पूर्ण होना, काइंड मतलब दयालु। तो लेखक इसमें कहते हैं कि क्या मैं कभी अपने आप को रोक सकता हूँ प्रेम पूर्ण एवं दयालु होने से? हु वॉज सो वेरी काइंड टू मी, माई मदर। जो मेरे लिए इतना दयालु, इतना स्नेहपूर्ण रही हो। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि मुझे कौन रोक सकता है दयालु होने से? जो मेरे लिए हमेशा दयालु रही है वह मेरी माँ है। आगे देखेंगे बच्चों। नो द थॉट आई कैन नॉट बियर। बियर मतलब सहन करना, सहना, बर्दाश्त करना। अरे नहीं, ओह नो मतलब अरे नहीं। द थॉट आई कैन नॉट बियर, ऐसा विचार भी मैं सहन नहीं कर सकता। यानी लेखक एनी टेलर इसमें कहते हैं कि ऐसा विचार मैं सोच भी नहीं सकता, मैं सहन भी नहीं कर सकता। एंड इफ गॉड प्लीज माई लाइफ टू स्पेयर। स्पेयर मतलब बख्श देना, बख्शना यहाँ पे होगा, बख्शना, बख्श देना। तो लेखक कहते हैं कि अगर गॉड भगवान ऐसा कभी हो तो मेरे जीवन को, एंड इफ गॉड प्लीज माई लाइफ टू स्पेयर, अगर गॉड भगवान ऐसा कभी हो तो मेरे जीवन को बख्श देना। स्पेयर मतलब बख्श देना। आई शैल रिवार्ड दाई केयर माई मदर। मुझे आशा है, उम्मीद है कि मैं उसकी देखभाल का बदला चुका सकता हूँ। रिवार्ड मतलब इनाम, बदला चुकाना। तो लेखक एनी टेलर कहते हैं कि मुझे इस बात की उम्मीद है, आशा है कि जिसने मेरी देखभाल की है बचपन में जब मैं शिशु था, तो मुझे अब उम्मीद है, मुझे इस बात की आशा है कि मैं उसकी देखभाल का बदला चुका सकता हूँ। माई मदर, मेरी माँ। When thou art old, feeble and grey, आर्ट यहाँ पे मिस्टेक आर है। तो यहाँ पे कहते हैं लेखक, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, फीवल मतलब कमजोर, वीक हो जाना, ग्रे बाल सफेद होना। जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, कमजोर हो जाओगी, तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे। माई हेल्दी आर्म शैल बी दाई स्टे, मेरे स्वस्थ बाहें, हेल्दी मतलब स्वस्थ, आर्म मतलब बाहें, मेरे स्वस्थ बाहें, मजबूत बाहें तुम्हें संभालने के लिए मौजूद होंगी। एंड आई विल सूदी दाई पेन्स अवे माई मदर, और मैं तुम्हारे, सोदी मतलब होता है दर्द कम करना, मैं तुम्हारे दर्द को कम करूंगा मेरी माँ। तो लेखक इसमें बच्चे के बारे में कहते हैं कि जब बच्चा शिशु था तो वो उसकी माँ किस तरह देखभाल करती है। एनी टेलर इसके लेखक है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।